बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, जानवर पालना आज के दौर का एक बेहतरीन और महबूब मशगला बन चुका है। तकरीबन हर घर के अंदर ही कुत्ते, बिल्लियां और इस तरह के दीगर जानवर पालतू जानवर के तौर पर पाले जा रहे हैं। लेकिन मगरबी दुनिया के अंदर एक और नया रुझान सामने आया है, जहां पर गधों को भी पालतू जानवर के तौर पर घरों में पाला जा रहा है। जबकि अरब दुनिया के अंदर तो घोड़े को पालने और ऊंट को पालने की एक बहुत पुरानी तारीखी रिवायत भी मौजूद है। आज की वीडियो में एक भारतीय खातून के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा, जिसने घोड़े को बतौर पालतू जानवर पाल रखा था और लोगों ने इस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस खातून के अपने घोड़े के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात है। नाज़रीन गिरामी, इस इल्जाम लगने की वजह क्या थी और ये खातून किसी भी कीमत पर अपना घोड़ा फरोख्त करने पर राजी क्यों ना होती थी, इसकी भी क्या वजह थी, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, अरब ममालिक के अंदर तो मर्द व जन दोनों ही घोड़े को बतौर पालतू जानवर पालते हैं और यहाँ तक कि इनकी घोड़े से मोहब्बत का आलम यह है कि घोड़े को अस्तबल में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर रखते हैं और खास तौर पर इसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि अरबों के अंदर घोड़े का मुकाबला करने का भी एक बड़ा रुझान मौजूद है। लेकिन आज की कहानी दरअसल एक भारतीय खातून भारतीय चारण के हवाले से है, जो कि मगरबी भारतीय रियासत में रहा करती थी। और ये कहानी आज की नहीं बल्कि उस वक्त की है कि जब अंग्रेज इस बड़े सगीर पाको हिंद पर हुकूमत किया करता था। नाज़रीन गिरामी, उस वक्त अंग्रेज ने हुकूमती अमूर और इंतजामी अमूर एक रियासत के हुक्मरान बादशाह को दे रखे थे, जबकि अंग्रेज की हुक्मरानी पूरे भारत पर कायम थी। ये बादशाह चूंकि हिंदू था और लोगों के साथ बातचीत कर सकता था, उनके मसाइल सुनता और उन्हें हल करता था। लेकिन दूसरी जानिब ये बादशाह बहुत ज्यादा सख्त और जालिम भी था। इस बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। एक रोज बादशाह ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि मैं शिकार खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारी रियासत के बेहतरीन घोड़ों के साथ जाकर मैं शिकार खेलूं। लिहाजा रियासत के सिपाही बेहतरीन घोड़े का इंतखाब करने में मसरूफ हो गए और आखिरकार वो इस खातून भारतीय चारण के पास पहुंचे, जिसके घोड़े की शोहरत पूरी रियासत में पहले ही फैल चुकी थी। इन लोगों ने इस खातून से कहा कि तुम्हारा घोड़ा दरअसल रियासत के बादशाह के इस्तेमाल में आएगा, इसे तुम दरबार में लेकर पहुंच जाओ। नाज़रीन गिरामी, ये भारतीय चारण खातून अपने घोड़े को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची। बादशाह ने तमाम घोड़े देखे तो उसे भी इसी खातून का घोड़ा बेहद पसंद आया और बादशाह ने इस खातून के घोड़े के मुतल्लिक पहले ही सुन रखा था। इस खातून से बादशाह ने कहा कि तुम ये घोड़ा मुझे फरोख्त कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा कर दूंगा, जो तुम चाहोगी तुम्हें इसके बदले दे दिया जाएगा। इस खातून ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम मुझे अपनी पूरी रियासत और साथ वाली रियासत भी दे दो तो इसके बदले भी मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगी। नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और उसने खातून से वजह पूछनी चाहिए। खातून ने कहा कि मैं वजह तुम्हें नहीं बता सकती और ना ही अपने घोड़े का राज यूं सबके सामने बताऊंगी। अलबत्ता बादशाह ने ये कहा कि चलो तुम घोड़ा मुझे कुछ वक्त के लिए किराए पर दे दो और इसके बदले में तुम जो चाहो ले सकती हो। इस खातून ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर इस घोड़े का नानो नफका बादशाह को हमेशा के लिए मुकर्रर करना होगा और हर माह कुछ रकम जो तय की जाएगी वो अदा करनी होगी। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर बाद में बादशाह रजामंद हो गया। अगले रोज बादशाह इस घोड़े के साथ जंगल की जानिब जा रहा था, जहां पर शिकार करना था कि अचानक ये घोड़ा एक तरफ
सरपट दौड़ने लगा। बादशाह बहुत हैरान हुआ और सिपाही भी इसके पीछे भागने लगे। आखिरकार एक मुकाम पर ये घोड़ा जाकर रुका जहाँ पर मीठा पानी मौजूद था, जंगली फल मौजूद थे और बादशाह के शिकार के लिए बेहतरीन मौका भी मौजूद था। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि किस तरीके से ये घोड़ा एक बेहतरीन जगह पर उसे ले आया है। बादशाह ने शिकार किया और अपने महल में वापस आया। इस खातून को घोड़ा वापस किया, लेकिन साथ ही अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इस पर खास तौर पर नजर रखी जाए और मालूम किया जाए कि ये घोड़ा इतना खास क्यों है। नाज़रीन गिरामी, अब बादशाह के सिपाही इस खातून के घर के सामने नकब लगाकर बैठ गए और नजर रखने लगे। उन लोगों ने देखा कि ये खातून रोजाना सुबह सवेरे जंगल की जानिब अपने घोड़े पर जाती है और कुछ वक्त के बाद जब वापस आती है तो इसके हाथ में जंगली फलों के टोकरे होते हैं जो कि मुंह तक भरे होते हैं। ये खातून इन्हें गांव के बाजार में बेच देती है और इनकी अच्छी उजरत कमाती है। कभी कभार तो ये जंगली जानवर भी लेकर आती है और उन्हें भी बाजार में बेचकर अच्छी कीमत उनकी कमा लेती है। लोगों ने आकर बादशाह को ये बताया और सिपाहियों ने भी मनोअन बादशाह को यही कहानी सुनाई। तो बादशाह ने अगले रोज इस खातून को अपने दरबार में तलब कर लिया और तमाम दरबारियों को दरबार से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। अब सिर्फ बादशाह, वो घोड़ा और वो खातून मौजूद थे। बादशाह ने पूछा कि अब बताओ आखिर इस घोड़े में इतनी खास बात क्या है। इस खातून ने बताया कि मैं बचपन से ही जंगल में शिकार खेलने जाया करती थी और मुझे जानवरों की देखभाल करने का भी काफी शौक था। कभी कोई जानवर बीमार होता या जख्मी होता तो मैं उसे अपने घर ले आया करती थी। एक रोज एक बुजुर्ग ने मुझे ये घोड़ा दिया और कहा कि बेटी इसको ले जाओ, इसको पालो, ये घोड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम्हें बहुत नफा पहुंचाएगा। इस खातून ने बताया कि अब ये घोड़ा पूरे जंगल में मुझे खुद ही ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां पर बेहतरीन जंगली फल और जानवर मौजूद होते हैं जिन्हें मैं शहर में लाकर और कभी गांव में लाकर बेच दिया करती हूं। इससे मुनाफा कमाती हूं और इस मुनाफे से दीगर जानवर जो मैंने पाल रखे हैं जो कि जख्मी या कमजोर होते हैं उनकी देखभाल करती हूं। नाज़रीन गिरामी, इसी असना में कुछ गाँव वालों ने इस खातून पर इल्जाम भी लगाया कि ये अपना घोड़ा इसलिए नहीं बेचना चाहती क्योंकि इसके अपने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुकात हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमने अपनी आंखों से इस खातून को घोड़े के साथ जिनसी मिलाप करते देखा है और ये इसी गर्ज से रोजाना जंगल में घोड़े को लेकर जाती है ताकि यहाँ पर किसी को शक ना हो और कोई इसे देख ना ले। अलबत्ता बादशाह ने ये बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया क्योंकि बादशाह इस घोड़े को इस्तेमाल कर चुका था और वो ये जानता था कि ये घोड़ा कितना काबिल और इंतहाई कीमती है। नाज़रीन गिरामी, बादशाह ने भारतीय चारण को अपने दरबार में मुस्तकिल तौर पर ओहदा दे दिया और इसके घोड़े के लिए एक नानो नफका मुकर्रर कर दिया जो कि हर माह इसे अदा किया जाने लगा। ये इस खातून और इसके घोड़े की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस यूं ही सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।